खुशामदीद। तो चलिए आज हम बनाते हैं चने की दाल की लुकमियाँ। वैसे तो लुकमियाँ बहुत स्टाइल में बनती है, लेकिन ये स्ट्रीट फूड स्टाइल है। तो हमने यहाँ पर 1 कप जो है 1 कप से थोड़ी सी कम चने की दाल ली, उसको ओवरनाइट के लिए सोक करा। अब उसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का डाला और उसका लीड कवर करके 1 विसल आने तक हमें इसे प्रेशर देना है। अब जो है आटे की तैयारी करते हैं, यानी कि डो बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने 3 कप जो है वो आटे का लिया है। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कप आटा लिया है। इसमें मोयन हमने इसलिए नहीं डाला है, यानी कि ऑयल हमने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो सिर्फ मैदे में ही अच्छा लगता है। अगर आपने आटे की लुकमियाँ बनाना है, उसमें अगर आपने ऑयल डाला तो फिर आप यकीन जाने जब आप उसको तलेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। अब हमें इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने इसमें सॉल्ट का डाला है। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें, क्योंकि दाल में भी हमें जो है वो सॉल्ट डालना है, यानी कि उसको मसाला भूनते समय भी, उबाल में भी हमने दाल में सॉल्ट डाला है, तो इसलिए अब जो है वो हमें सॉल्ट इसमें कम डालना है। आप सॉल्ट मिक्स करने के बाद अब जो है वो हमें इसका डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके, जिस तरह से रोटी का डो बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका डो बना के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। अगर आपके पास रोटियां बनाने के लिए डो ऑलरेडी फ्रीज में मौजूद हो तो आप उससे भी लुकमियाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही स्टाइल में बना हुआ आटा है। और जब आपका ये डो रेडी हो जाए तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, ताकि आपका आटा जो है वो पूरी तरह से फूल जाए और आप उसको एक जान कर लें। साइड में जब आप इसको रखें तो इसमें एक्स्ट्रा पानी आप निकाल दें और फिर आप आटे को जो है वो साइड करें। 10-15 मिनट बाद आप आटे को इस तरह से या हाथों से मलते हुए बिल्कुल एक जान कर लें। अब एक वॉक ले लें, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल डाल दें और 1 टीस्पून आप इसमें क्यूमिन सीड्स का डाल दें। ऑयल जो है वो आप थोड़ा कम रखें, क्योंकि फीलिंग्स में ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का डाला है। 1/4 टीस्पून जो है वो हींग का डाल देना है। हींग भी हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इसको डालना है और इसको 1-2 बार हमें टर्न देना है। कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपअप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, वरना फिर इसका मसाले में जो खुशबू इसकी आना चाहिए वो नहीं आएगी। अब हमें 1 टीस्पून फुल भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी इसमें शामिल कर देना है। अब हमें भुनाई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो इस तरह से चॉपर में डाल के आप कट कर लें और वो हमें इसमें डाल देना है। रेड चिलीज़ जो है वो डाल देना है। रेड चिली भी अच्छी तरह से भुना गई है हमारी। अब जो है वो हमें इसमें सॉल्ट डाल देना है। तो 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे सॉल्ट का डाला है। हस्बे ज़ायक़ा आप डाल लें, आप 1 टीस्पून ही डालें। ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर का डाला है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर गरम मसाले का डाला है और 1/2 टीस्पून ही हमने यहाँ पर ड्राइड मैंगो पाउडर का डाला है, यानी कि अमचूर का डाला। अब हमें इसकी फिर से भुनाई कर लेना है। ये ऑयल छोड़ने लगेगा, थोड़ा सा ये भुनाने लगेगा, उसी स्टेज पे हमें दाल जो है वो डाल देना है। दाल देखिए हमने हाथ से तोड़ी, दाल हमारी टूट रही है। अब इस स्टेज पे हमें इसमें दाल डाल देना है। दाल में ऑलरेडी पानी मौजूद है, तो इसको हमें खुश्क होने तक जो है वो भूनना है। जो लोग ज़्यादा गली हुई दाल खाना पसंद करते हैं वो बिलाशुबा 2 से 3 विसल आने तक दाल को प्रेशर कुक कर दें, और जो कम खाना पसंद करते हैं वो 1 विसल आने तक कर दें। लेकिन हमने ये ओवरनाइट के लिए सोक करके रखी थी, इसलिए हमने 1 विसल आने तक ही जो है दाल को प्रेशर दिया है। अब इसमें हमने फ्रेश कोरिएंडर डाल दिया है और वो हिला दिया है, जो कि हम आपको क्लिप में नहीं दिखा पाए, उसके लिए बड़ी माजरत। हमने आटे की बॉल्स बना ली, यानी कि लोइयाँ बना ली, और उसको इस तरह से जो है वो हमने बेलना स्टार्ट करा है और एक एक लोई को खुश्का लगाते हुए बेलते हुए हमने जो है वो साइड में रख लेना है। दरमियानी ही हमें इसकी रोटियां बनाना है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी, कोई बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, क्योंकि अभी इनकी हमें लेयर्स बनाना है और उसके बाद हमें फिर इनको बेलना है। तो ये देख लें आप, इस तरह से जो है तमाम रोटियां बना लें और बनाकर जो है वो आप साइड में रख लें। हमने यहाँ पर 5 बॉल्स जो है आटे की वो बनाई है। आप चाहें तो 3 की भी बना सकते हैं। अब आप एक रोटी उठाएं, उसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा लें। ऑयल आपको प्रॉपर लगाना है अच्छी तरह से, सब दूर, ताकि जब आप इस पर सेकेंड रोटी रखेंगे तो, और फिर जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये बआसानी एक दूसरे से अलग हो जाए, इसलिए आपको ऑयल अच्छा लगाना है इस पर। ऑयल लगाने के बाद जो है वो आपको इस पर खुश्का लगा देना है, और ये भी सब जगह आपको अच्छी तरह से लगाना है ताकि 2 रोटियां आपस में चिपक ना पाएँ।
अगेन आपको इस पे एक रोटी जो है वो रखना है और इसी तरीके से आपको पूरा इसका बंच जो है वो बना लेना है। देखिए ये सारा पूरा बंच बन गया है हमारा। उसके बाद हमने इस तरह से फिर से खुशका लगाया है और इस बंच को हमने इस पर रखा है और अगेन हमें इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा थिन हमें नहीं बेलना है। अच्छा एक बात यहाँ पर हम आपको कहते चलें कि बिल्कुल कॉर्नर आपको नहीं प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा अगर आपने कॉर्नर प्रेस कर दिए तो फिर जो आसानी निकलेगी नहीं। बस ये देख लें आप, इस तरह से ये बड़ी हो जाएंगी। अब जो है तवा गर्म हमने करने रख दिया था जब हमने इसको बेलना स्टार्ट करा था और हमें इसको तवे पर डाल देना है। 30 सेकेंड 40 सेकेंड बाद या 45 सेकेंड आप मैक्सिमम टाइमिंग देख लें और इसके ऊपर की रंगत चेंज हो जाए, इसकी लेयर्स ओपन होने लगे तो आप इसको जो है वो चेंज कर दें, यानी इसका साइड जो है वो टर्न दे दें। सेकेंड साइड से भी आपको 45 सेकेंड तक टर्न देना है। इसको हमें साइड में निकाल देना है। इसमें एयर आपको नज़र आ रही है, तो ये एयर जो है ये लेयर्स को अलग करने में बड़ी काम आती है। तो काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा हाथ को संभालते हुए आप जो है इस तरह से निकाल लें। जिस डायरेक्शन में आपने ये लेयर निकाली है आपको उसी डायरेक्शन में इनको फिर से जमाना है और जमाने के बाद आपको फिर से वैसा ही बंच बना के तैयार करना है जैसा आपने तवे पर से निकाला था। अब जो है वो हमने इसके 4 पीस कर लिए हैं। कोई बहुत ज़्यादा नाप तोल के नहीं करें, एक अंदाज से ही करें जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा बची हुई है, जब हम दाल बनाएंगे तो दाल ढोकली में ये बची हुई स्ट्रिप्स जो है वो हम यूज़ में ले लेंगे। देखिए फ्रोज़न स्ट्रिप्स हमारे पास रखी हुई है, फ्रोज़न ही हमारे पास ये मसाला रखा हुआ है। अब जो है वो ग्लू बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 to 3 स्पून आप आटा ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इस तरह से उसका ग्लू रेडी कर लें। थोड़ा थिक ही करें, एकदम से लिक्विड ही ना करें। अब आप स्ट्रिप उठाएं, एक स्ट्रिप को उठाएं, उस पर इस तरह से ग्लू लगा लें और चने की दाल रख के एक कोना मोड़ें, उसको दूसरी तरफ टर्न दे दें और इस तरह से आप जो है वो समोसा बना लें। सेकंड भी आप देख लें, बस एक सिरे को आपको उठाना है, दूसरे सिरे से मिलाना है, दूसरे को उठाना है, तीसरे से मिलाना है। इस तरह से घुमाते हुए जो है ये समोसे बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे समोसे हमने इकट्ठे करके बना लिए हैं। इनको एयर टाइट कंटेनर में हमने रख दिया है। तो पहले क्लिंग रैप लगाया है, फिर समोसे रखे हैं, फिर क्लिंग रैप लगाया है, फिर समोसे रखे हैं और इसका लीड कवर करके 1 महीने के लिए हमें इसको जो है फ्रीज़र में रख देना है। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए अब जो है वो हम इसको फ्राई करके आपको दिखा देते हैं कि ये फ्राई करने पर कैसे दिखते हैं और बड़ी मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल में चने की दाल की लुकमियाँ बनती है। तो एक वॉक में हमने तेल डाला है, वो जब दरमियाना ही गर्म हुआ है तो उसमें हमने जो है ये लुकमियाँ डाल दी हैं। 3 लुकमी हमने डाली है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहे। अब जिस तरफ से थोड़ी सी ब्राउन होने लगे आप इसको टर्न दे दें और दोनों तरफ से आप इसको हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक या जो भी कलर आप लुकमियों का चाहते हैं उस स्टेज तक आप इसको तल लें और इसकी प्लेटिंग कर लें। बहुत जल्दी तलाती है और उसको दरमियानी आंच पे ही हमें तलना है। तो ये थी हमारी लुकमियाँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।